The question is, draw a triangle ABC with sides BC is equal to 6 centimeter, AB is equal to 5 centimeter, and angle ABC is equal to 60 degree. Then construct a triangle whose sides are 3 by 4 of the corresponding sides of the triangle ABC. पहले हम एक ट्रायंगल बनानी है ABC जिसके टू साइड्स और एक एंगल गिवन है। फिर हमें एक दूसरी ट्रायंगल बनानी है जिसकी साइड्स जो हैं वो 3/4 ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। जितनी ए बी सी की साइड्स की लेंथ है उसकी 3/4, ठीक है, उतनी लेंथ की हमें क्या बनानी है, एक ट्रायंगल और बनानी है। तो पहले हम ए बी सी ट्रायंगल बना लेते हैं। तो उसके लिए हमें देखो एंगल ए बी सी गिवन है 60 डिग्री, तो मीन्स बी पे एंगल 60 डिग्री गिवन है, तो हम बी सी जो है यहाँ रखेंगे हम, यानी कि जो लाइन है पहले हम बी सी ड्रॉ करेंगे। बी सी 6 सेंटीमीटर है ये, राइट। फिर बी पर बनाएंगे हम 60 डिग्री का एंगल, तो कंपास की हेल्प से हम बना लेंगे इसे। कोई भी रेडियस लेकर के, ये तो एंगल वैसे आपको बनाना आता होगा, कोई भी रेडियस लेकर के आप बी पे सेंटर मान के एक आर्क ड्रॉ करेंगे। देन फिर दोबारा एक आर्क ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट से सेंटर लेकर के, फिर इसे हम जॉइन करेंगे। तो ये हमारे पास साइड आ जाएगी, यानी कि ये हमने एंगल बना दिया 60 डिग्री का। अब हमें जो ए बी दिया है वो दिया है 5 सेंटीमीटर, तो बी से ए जो है वो 5 सेंटीमीटर आप कट ऑफ कर लो। चाहे आप रूलर की हेल्प से कर लो या फिर कंपास की हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ हमने 5 सेंटीमीटर इसे कट किया और इसे ज्वाइन कर लिया सी से। तो ये हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन गई है, ठीक है। तो ए बी सी ये ट्रायंगल बन गई है। अब हमें क्या करना है, हमें कंस्ट्रक्ट करनी है अनदर ट्रायंगल जिसकी साइड्स जो है वो 3/4 ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है। 3/4 का मतलब क्या हुआ कि अगर ओरिजिनल जो ट्रायंगल थी हमारी उसकी साइड 6 सेंटीमीटर है, तो जो दूसरी ट्रायंगल होगी उसकी 3/4 होगी। 3/4 ऑफ 6 सेंटीमीटर, ये कैसे आएगा, आपको करना नहीं है ऐसे, बट मैं थोड़ा सा आपको हिंट ये दे रही हूँ। ये 9/2 मीन्स उसकी साइड जो है वो 4.5 सेंटीमीटर होगी। अभी ओरिजिनल 6 थी, अब जो नई बनेगी उसकी 4.5, यानी कि इससे स्मॉलर है उसकी साइड, ठीक है। तो मीन्स वो ट्रायंगल इसके अंदर ही बनने वाली है, इससे छोटी ट्रायंगल बनेगी। और डायरेक्टली कैसे आप एस्टिमेट लगा सकते हो, बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ट्रायंगल बाहर आएगी या फिर अंदर आएगी, बड़ी बनेगी या इससे छोटी बनेगी। तो जैसे ये जो रेशो है 3/4 उसने लिखा है, अगर ये लेस देन 1 है, 1 से लेस है ना, ये देखो न्यूमरेटर जो है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है ये, तो न्यूमरेटर स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। अगर ये लेस देन 1 है तो आपकी ट्रायंगल स्मॉलर बनने वाली है, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन 1 होगा तो आपकी ट्रायंगल ग्रेटर बनेगी पहले वाली ट्रायंगल से। तो आप डायरेक्टली यहीं से एस्टिमेट लगा सकते हो, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, जैसे हम किसी साइड को किसी रेशो में डिवाइड करना ऑलरेडी सीख चुके हैं इससे पहले वाली एक्सरसाइज में, तो अभी उसी टाइप से हमें इसे 3/4 रेशो में डिवाइड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस इस बी पर हम एक एंगल ड्रॉ करेंगे सी बी एक्स एक्यूट एंगल, ठीक है। तो यहाँ हमने एक एक्यूट एंगल बना लिया सी बी एक्स, एक एक्यूट एंगल, ठीक है, कोई भी रेडियस कोई भी एंगल। तो अब आपको क्या करना है, देखो जो 3/4 है उसमें ग्रेटर है हमारा 4, तो 4 पॉइंट्स आप यहाँ पर मार्क कर लोगे इक्वल लेंथ के, ठीक है। इस बी पॉइंट से हम 4 पॉइंट्स यहाँ पर मार्क करने वाले हैं जिन 4 पॉइंट्स की लेंथ जो है वो इक्वल होने वाली है। तो चाहे वो आप रूलर की हेल्प से 1 सेंटीमीटर के गैप पे लगा लो, या फिर आप कंपास की हेल्प से क्या कर सकते हो, आप कंपास ओपन करो, उतनी ही रेडियस रखना। एक पहले हमने फर्स्ट आर्क लगा ली, ठीक है, सेम रेडियस से सेकेंड आर्क लगाओ, यहाँ पर कंपास सेंटर लेकर के फिर यहाँ पे कंपास रखो, थर्ड आर्क लगा लो, देन हमारे पास फोर्थ आर्क आ जाएगी। तो ये हमने 4 पॉइंट्स ले लिए, A1 A2 A3 और A4 मैंने इसे नेम दे दिया, ठीक है। तो अब देखो हमें पता है ना कि ये जो ट्रायंगल जो नई वाली बनने वाली है वो इसके अंदर बनने वाली है, जो 3 रेशो है वो इस साइड के अंदर ही रहने वाला है। तो आपको मतलब कंफ्यूज नहीं होना कि मुझे A3 को ज्वाइन करना है सी से या फिर A4 को ज्वाइन करना है। तो हमारे पास देखो क्या है, ट्रायंगल इसके अंदर ही बनने वाली है, तो मीन्स जो सी पॉइंट है वो A4 से ज्वाइन होगा, इससे बाहर नहीं जाने वाला वो। और डायरेक्टली याद रखोगे तो जो डिनोमिनेटर में है उससे ज्वाइन कर दो इसे। हमेशा डिनोमिनेटर वाला जो पॉइंट होता है ना, जैसे फोर्थ पॉइंट है, तो उसी को हम ज्वाइन करते हैं एंड पॉइंट से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इस
A4C के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है किस पॉइंट से, A3 से, क्योंकि रेशियो हमें बनाना है 3/4। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट पे हमें इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए आप कैसे करोगे अब, तो कंपास जो है, कंपास की हेल्प से करेंगे इसे हम। आप कोई भी रेडियस लेकर के एक आर्क लगा लो, A4 को सेंटर मानना है, एक आर्क लगा लो यहाँ पर ऐसे, ठीक है। सेम रेडियस से A3 को सेंटर लेकर के आप एक आर्क और लगा लो, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की हेल्प से ही ये बनाने वाले हैं, राइट। फिर उसके बाद क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि एंगल कितने डिग्री का है। ये जो एंगल बना है यहाँ से यहाँ तक, ये कितने डिग्री का है। अब प्रोटेक्टर की हेल्प से तो आप देख नहीं पाओगे, तो आप कंपास की एक टिप जो है यहाँ रखो और पेंसिल की टिप रखो यहाँ, तो ये मेजर हो जाएगा, यानी कि ये ऐसे आपको दिखेगा कंपास ऐसे रखा हुआ कि इसकी एक टिप यहाँ है और एक टिप यहाँ है, तो ये मेजर होकर पता चल जाएगा कितना है। तो उतनी ही रेडियस ओपन रहने देना, यहाँ रख के इस पॉइंट पर रख के आप इसको सेंटर मान करके एक आर्क लगा दोगे, जो इसे प्रीवियस आर्क को इस पॉइंट पे कट करेगी, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इस A3 को इस आर्क से ज्वाइन करते हुए आगे एक्सटेंड कर देंगे। तो जिस पॉइंट पे ये BC को इंटरसेक्ट करेगी वो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये C डैश हमने इसे मार्क कर दिया। अब सेम चीज़ अगर आपको यहाँ समझ में ना आया हो कैसे पैरेलल ड्रॉ करनी है, तो मैं यहाँ पे दोबारा बता देती हूँ। तो सेम चीज़ हमें यहाँ करनी है, इस AC के पैरेलल हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो सेम चीज़ करेंगे, कोई भी आर्क कोई भी रेडियस लेकर के C पॉइंट पे सेंटर लेकर के हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। सेम रेडियस से इस C डैश पे उतनी ही कंपास ओपन रहने दो, इस C डैश से एक आर्क आप और ड्रॉ कर दो, ठीक है। देन इसके बाद क्या करेंगे, आपको मेजर करना है ये वाला एंगल, ये एंगल कितने डिग्री का है, तो वो हम कंपास की हेल्प से ही करेंगे। आप कंपास इतनी ओपन कर लो, यहाँ पे टिप रखो कंपास की और अब यहाँ पेंसिल की, तो ये ऐसे मेजर कर लो कि कितना होगा। सेम रेडियस ओपन रहने देना, इस पॉइंट पे रख करके फिर हम क्या करेंगे, इसको भी एक यहाँ पर एक मार्क कर लेंगे आर्क, ठीक है। अब ये हमारे पास आर्क आ गई है, तो C डैश को इससे ज्वाइन करते हुए आगे एक्सटेंड कर देंगे। तो ये ए बी को ए डैश पे जा करके इंटरसेक्ट करेगी, उससे मिलेगी। तो ए डैश बी सी डैश हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन गई है, जो कि गिवन ट्रायंगल की 3/4 थी, राइट। तो इस टाइप से करनी है हमें इसकी कंस्ट्रक्शन। बनने के बाद हमारे पास ये ऐसा लगेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें लिखना है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन और करनी है इसकी जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन मीन्स कि जो दोनों ट्रायंगल हमने बनाई है, जो नई ट्रायंगल बनाई है, क्या उसकी साइड्स गिवन ट्रायंगल की 3/2 है भी, 3/4 है भी या नहीं है, ठीक है। तो पहले हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट पॉइंट हमने क्या किया, हमने ड्रॉ की लाइन सेगमेंट BC 6 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड एट B draw an angle of 60 डिग्री। 60 डिग्री का हमने एंगल बना दिया, ठीक है। तो इस बी ए, यानी कि जो हमने एंगल बनाया वो लाइन बी ए बनी है, तो इस बी ए को हम कट ऑफ करेंगे 5 सेंटीमीटर। कट ऑफ बी ए इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर और ज्वाइन कर देंगे ए को सी से। ज्वाइन ए सी टू ऑब्टेन ट्रायंगल ए बी सी, राइट। ये हमारी जो ट्रायंगल है वो बन गई। इसके बाद हमने क्या किया, हमने सी बी पर बिलो साइड पे एक एक्यूट एंगल बनाया। ड्रॉ एन एक्यूट एंगल सी बी एक्स बिलो बी। फिर हमने इस पे 4 पॉइंट्स मार्क किए। अलोंग बी एक्स mark 4 points A1, A2, A3, A4 सच दैट, कंडीशन क्या थी, इनका जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है इनके बिटवीन वो इक्वल होना चाहिए। सच दैट बी A1 विल बी इक्वल टू A1 A2 A2 A3
एंड A3 A4 इन सब का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा, जो लेंथ है वो इक्वल होगी। देन हमने क्या किया था, हमने A4 को ज्वाइन किया था C से, ज्वाइन A4 C। और इसके बाद हमें A3 C डैश ड्रॉ करनी है पैरेलल टू A4 C। अब कैसे हमने ड्रॉ की थी वो आप यहाँ पर सब एक्सप्लेन नहीं करोगे, डायरेक्टली हम लिखेंगे यहाँ पर ड्रॉ A3 C डैश पैरेलल टू A4 C। और फिर हमने C डैश A डैश पैरेलल ड्रॉ की थी CA के, ड्रॉ A डैश C डैश पैरेलल टू AC। ठीक है, दस ट्रायंगल A डैश B C डैश इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल, राइट। तो ट्रायंगल तो बन गई, अब जस्टिफाई कैसे करेंगे हम। सबसे पहले देखो, जो ये रेशो है वो कितना गिवन है हमें, 3:4। ठीक है, ये साइड्स का रेशो हमारा 3:4 था। और हमने क्या किया, हमने इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ की, तो जो नीचे ये ट्रायंगल बन रही है CBA4, तो यहाँ अगर हम BPT अप्लाई करें तो BPT में क्या था कि अगर किसी एक साइड के पैरेलल ही दूसरी साइड है तो वो दोनों साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करती है। जो रेशो हमारे पास BA3 BA4 का होगा वही BC' BC का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिर्फ इतना लिख दो, बाई BPT आपके पास BA3/BA4 इक्वल टू BC'/BC 3/4 के इक्वल है। इसका हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है, आप BPT ही लगा सकते हो या फिर सिमिलैरिटी भी लगा सकते हैं। अब मैं ऊपर सिमिलैरिटी लगा के बता देती हूँ, नीचे मैंने BPT लगाई है, ऊपर भी BPT लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पे सिमिलैरिटी क्योंकि मुझे सभी साइड्स का रेशो सेम दिखाना है। नाउ तो पहले आपको दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर प्रूव कर देनी है एंगल एंगल प्रॉपर्टी से। नाउ ट्रायंगल A'/BC' एंड ट्रायंगल ABC, इसके अंदर हमारे पास क्या क्या है, एंगल B तो कॉमन है, और दूसरा जो एंगल है ये हमने ड्रॉ किया था इक्वल, एंगल C' इज इक्वल टू एंगल C। ये बाय कंस्ट्रक्शन ही आ गया। देयरफॉर ट्रायंगल A'/BC' इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। सिमिलर तो इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, A'/B/AB विल बी इक्वल टू BC'/BC एंड विल बी इक्वल टू A'/C'/AC। अब ये BC'/BC हमने देखा कि ये 3/4 के इक्वल है, तो मीन सारे रेशियो किसके इक्वल हो गए, 3/4 के इक्वल हो गए। मीन्स दोनों ट्रायंगल्स की साइड्स का रेशियो 3:4 हमारा आ गया है। तो इस टाइप से सम को हमें करना है। थैंक यू।